रावण ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उसे अतुल बल प्राप्त हुआ। नारद जी ने उसकी बुद्धि घुमाकर उसे कैलाश पर्वत उठाने को कहा। जब रावण कैलाश पर्वत उठाने लगा, भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थी। भगवान शिव क्रोधित हो गए, रावण को कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिए। रावण ने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे बाहर निकाला और उसे ज्ञान दिया। रावण परम ज्ञानी था, महान आचार्य और सर्ववेदों का ज्ञाता भी कहा जाता है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण अपने आप को सर्वशक्तिमान होने का अभिमान हो गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी का अभिमान ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। रावण एक बार अपनी शक्ति के आवेश में आकर भगवान शिव का सिंहासन अर्थात संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिसके कारण संपूर्ण जगत भयभीत हो गया था। आइए जानते हैं रावण ने कैलाश पर्वत कैसे उठाया था। माई लाइफ हनुमान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक बार रावण ने फैसला किया कि भगवान शिव को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त करेगा। तब रावण कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। उसने कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपना सर काटकर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक एक करके अपने 9 शीश चढ़ा दिए थे, लेकिन जैसे ही वह 10वां सर चढ़ाने लगा, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को मनोवांछित वर मांगने को कहा। रावण ने वर मांगते हुए कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा बल प्रदान करें जिसकी कोई तुलना न हो, और साथ में जितने शीश मैंने आपको अर्पित किए हैं वो पहले की तरह हो जाएं। भगवान शिव यथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रावण ने मन ही मन सोचा, उसके जैसा बलवान इस समस्त त्रिभुवन में कोई नहीं है। रावण द्वारा वरदान प्राप्त करने से देवताओं एवं ऋषियों की चिंता बढ़ गई थी। उन्होंने देव ऋषि नारद से इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य कठिन है लेकिन असंभव है। उनकी बात सुनकर देवगण और ऋषि संतुष्ट हो गए। उधर रावण ने एक मदमस्त हाथी की भांति गर्जना करते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। नारद जी ने भी वही रास्ता चुना था और रावण के सामने आकर बोले, हे लंकापति, आपका अद्भुत अट्टहास देखकर साफ साफ यह बता रहा है कि आपको किसी मनवांछित वर की प्राप्ति हो गई है। रावण गर्व से बोला, आपने सत्य कहा देव ऋषि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैंने भगवान शिव से अतुल बल प्राप्त किया है। नारद जी रावण की बुद्धि भ्रमित करने के लिए मुस्कुराते हुए बोले, राक्षस राज, आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी भांग खाकर हमेशा नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आ गए। उन्होंने आपको नशे में वर दे दिया होगा और आप सच मान बैठे। आप उस अघोरी की बात पर यकीन न करें। इसी वरदान की सच्चाई जानने के लिए क्यों ना कैलाश पर्वत को ही उठाकर देख लें। रावण प्रफुल्लित होकर बोला, वाह देव ऋषि, क्या युक्ति सुझाई है। आपने महादेव का वरदान सत्य है या मिथ्या है, मैं अभी चेक करता हूँ। देव ऋषि बोले, तुरंत जाइए लंकेश, वरना देर हो जाएगी। रावण तब कैलाश पर्वत उठाने लगा तो कैलाश को हिलता जुलता देख माता पार्वती वहाँ रहने वाले सभी जन भयभीत हो गए, परंतु भगवान शिव सारी बात समझ गए थे। क्रोधित होकर अपने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिसके कारण रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा और शिव को शांत करने के लिए
उनकी स्तुति करने लगा।